Good morning, students. In the previous class, we have discussed the units and the types of units. Today, we will discuss the different types of system of units. There are four system of units. First is MKS. As we know, there are three fundamental quantities. ठीक है ना, अभी तक हमने तीन किया है, दैट लेंथ, मास एंड टाइम. सो इफ द लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड. ठीक है, सो दैट टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट इज कॉल्ड MKS सिस्टम. लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हमें स्पीड को मेजर करना है, सो वी विल मेजर द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड. ठीक है, so it is the MKS system. Now second system of unit is CGS. Okay, C means centimeter. If the distance or the path length is measured in centimeter, mass is measured in gram and time is measured in second, then it is called CGS system. For an example, यही हम speed का लेते हैं. If the speed is measured in centimeter per second, तो हम क्या बोलेंगे, ये किस में है speed? It is in CGS system. The third type of system of unit is FPS. F is foot, P is pound and S is second. सेम है वही कि इफ द लेंथ इज मेजर्ड इन फुट, मास इज मेजर्ड इन पाउंड एंड द टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड, देन इट इज कॉल्ड FPS सिस्टम ऑफ यूनिट्स. ये वाला रेयरली यूज होता है, ये मोस्टली यूज नहीं होता. मोस्टली कौन सा यूज होता है? CGS. और अभी जो फोर्थ वाला सिस्टम हम करेंगे वो मोस्टली यूज होता है. द फोर्थ टाइप ऑफ सिस्टम इज SI सिस्टम ऑफ यूनिट. द फुल फॉर्म ऑफ SI इज सिस्टम इंटरनेशनली. ठीक है, सो इट इज द बेसिकली इट इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ MKS. दैट मीन्स हमने MKS को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और उसको हमने क्या बोल दिया? SI यूनिट ऑफ SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स. अब MKS को मॉडिफाई करने की क्यों जरूरत पड़ गई? क्या हो गया ऐसा MKS के अंदर कि हमें उसको मॉडिफाई करना पड़ा? ठीक है ना, इनिशियली इसके अंदर हम कितनी क्वांटिटीज ले रहे हैं? देयर आर थ्री फिजिकल क्वांटिटीज, लेंथ, मास एंड टाइम. लेकिन अगर मान लो कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो इन सब पे डिपेंड नहीं कर रही है, यानी कि ये वो इन सब से ही अलग है, जो इन सब पे ही डिपेंड नहीं कर रही है. ठीक है, तो अब हम उसको कैसे डिफाइन करें उस फिजिकल क्वांटिटी को? फॉर एन एग्जाम्पल, एंगल. ठीक है, अब हम एंगल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मीटर में, किलोग्राम में या सेकंड में. ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट कैसे डिफाइन करें उसको हम? इसके अंदर मीटर, किलोग्राम, सेकंड या लेंथ में, मास और टाइम में हम इन क्वांटिटीज को कैसे डिफाइन करें? सो जैसे जैसे आगे स्टडीज और फर्दर करते गए साइंटिस्ट, तो उनको ऐसा नीड हुआ, ऐसा उनको फील हुआ कि सिर्फ इन तीन क्वांटिटीज से हम हर चीज को डिस्क्राइब नहीं कर सकते. सिर्फ ये तीन क्वांटिटीज नेसेसरी नहीं है, इसके अलावा भी हमें और भी बहुत सी क्वांटिटीज चाहिए. सो उन्होंने क्या किया, एक लिस्ट बनाई एंड देयर आर 9 फंडामेंटल क्वांटिटीज. उन्होंने एक लिस्ट बनाया 9 फंडामेंटल क्वांटिटीज का. अभी तक हमें कितनी पता थी? 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज, लेंथ, मास एंड टाइम. तो उन लोगों ने क्या किया कि उन्होंने क्या दिया कि देयर आर 9 फंडामेंटल क्वांटिटीज. ऐसी क्वांटिटीज 9 हैं जो किसी पर भी डिपेंड नहीं करती हैं, दे आर इंडिपेंडेंट. ठीक है, तो उन सबको एक सिस्टम में इंक्लूड कर दिया गया और एक नया सिस्टम बनाया गया, दैट इज SI सिस्टम ऑफ यूनिट. ठीक है, उसमें ऐसे हमने 9 क्वांटिटीज को रखा है. लेकिन इस समय हमें सिर्फ इन 3 क्वांटिटीज की ही जरूरत है. बाकी की जो 6 क्वांटिटीज है
at this level, at this you are in 9th class, at this level you don't require these quantities. Maybe you required in 10th standard, but अभी आप लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं है इन quantities की. सो SI में भी हम वही तीनों quantities करेंगे जो हमने MKS में किया था, that is मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड. ठीक है, तो जो मोस्टली हम यूज़ करेंगे यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट, वो कौन सा होगा? एक तो SI सिस्टम होगा एंड द वन इज CGS. ये दो मोस्टली यूज़ होते हैं, बाकी ये FPS रेयरली यूज़ होता है.